गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है इस वक्त, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। सो चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सबके लिए रीडिंग है, तो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओके, सबसे पहले है यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। द मून, पाइसेस, मीन राशि। लेट्स सी और एनर्जी देखते हैं। नंबर 1, 11, 5 और 18 और 11 मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। 11 नवंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। जजमेंट स्पेस एलिमेंट का कार्ड है। टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनु राशि। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। किंग ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक से है। ओके, सो इनको क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर नंबर 2, 9, 20 Feb मुझे किसी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिखाई देती है। 14 है यहाँ पर, 10 है यहाँ पर, और 5 मई या फिर 14 मई भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जो कि यहाँ हाईलाइट होते हुए मुझे दिख रही है। ओके, 18 सितंबर की डेट ऑफ बर्थ ही मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 8 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर द फूल क्लैरिफाई कर रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको एक क्लियरिटी देना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी गड़बड़ कर चुके हैं, और ये एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी बताता है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनके दिमाग में आपसे रिलेटेड विचार बहुत आते हैं। मतलब वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और ओवरथिंक करते हैं। तो वो एक क्लियरिटी लेकर के आना चाहते हैं, आपके सारे सवालों के जवाब वो देना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। द फूल एनर्जी है। उनको ऐसा लगता है, पहला तो ये मुझे ये बताते हैं एस ऑफ सोर्ड्स के साथ कि एक न्यू बिगिनिंग के बारे में आपके पार्टनर आपके साथ सोच रहे हैं। दूसरा मुझे बताता है कि इनके जो भी फूलिश एक्शन और डिसीजंस रहे हैं पास्ट में, ये उनके बारे में भी सोच रहे हैं, और इनको ये समझ में आ रहा है कि मेरी गलती रही है, मैंने बेवकूफ़ी भरे एक्शंस और डिसीजंस लिए हैं। अब है बारी चीज़ों को क्लियर करने की। तो आपके जो पार्टनर है आपके साथ चीज़ों को क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको एक क्लियरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे क्लियर बात करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब आपको देने के बारे में सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत जल्दी आपको कोई ना कोई क्लियरिटी देने वाले हैं। आपके सवालों के जवाब ये पर्सन खुद ही आपको देने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि इनके दिमाग में ना एक क्लियरिटी आ गई है अपने आप को लेकर के कि इन्होंने क्या कुछ किया। एक होता है ना कि इंसान जानता ही नहीं कि मैंने क्या कुछ किया है, तो जैसे एक क्लियरिटी आई है कि यार गलती मेरी भी रही है, मैंने भी नहीं सुनी, आधी से ज़्यादा चीज़ों को मैंने भी ध्यान नहीं दिया, आधी से ज़्यादा चीज़ों को मैंने भी नहीं सुना। हो सकता है आपने इनको बहुत समझाने की कोशिश की थी, आपने इनको बहुत रोकने की कोशिश की थी, बट ये एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ ये किसी की सुनने को तैयार नहीं थे, और किसी के समझाना भी इनके समझ नहीं लग रही थी। ये मतलब बस चलते जा रहे थे, ये कुछ सोच ही नहीं रहे थे। बट आई थिंक इनको भी एक क्लियरिटी मिली है कि मैंने वहाँ पर बड़ी बेवकूफ़ी की, मुझे थोड़ा सोचना चाहिए था, मुझे थोड़ा समझना चाहिए था, देन उसके अकॉर्डिंग ही मुझे एक्शन लेना चाहिए था। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो अभी सोच रहे हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, एक क्लियरिटी आ जाए तो बेहतर है। तो एक क्लियरिटी देने के बारे में वो आपको सोच रहे हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं।
पेज ऑफ पेंटिकल्स को अगेन ईस ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कुछ चीज़ों के लिए, माफ़ी मांग करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो अपना मन बना रहे हैं स्ट्रांगली कि ठीक है, मुझे माफ़ी मांगनी है और चीज़ों को क्लियर करना है। उनको ऐसा लगता है कि शायद उनकी एक माफ़ी चीज़ों को क्लियर कर सकती है। आपसे आकर के एक माफ़ी मांग लेना उनको ऐसा लग रहा है कि जो है इस रिश्ते को एक नई शुरुआत दे सकता है। तो ये आपको सॉरी बोलने के बारे में भी सोच रहे हैं। हो सकता है आगे आने वाले नेक्स्ट वीक में ये पर्सन आपको सॉरी बोल दे, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ में, क्योंकि उसके बहुत हद तक चांसेस दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए, जो कि मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, बट कुछ % लोगों के लिए आगे आने वाले 1 घंटे में भी हो सकता है पर्सन आपसे माफ़ी मांग ले। ओके, तो यहाँ पर माफ़ी का जिक्र हो रहा है, तो डेफिनेटली कुछ तो इनको ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, समझ आ रही हैं, क्लियर हो रही हैं इनके दिमाग में कि इन्होंने कुछ तो ऐसा गलत किया है जिसकी माफ़ी मांगना इनको बनता है। ओके, सो यहाँ पर ना आपके पर्सन जो हैं इस चीज़ के लिए अपने मन को पक्का कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि मैं उससे जाकर के माफ़ी मांग सकूं। तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। मुझे यहाँ पर ना ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर खुद एक रिग्रेट वाली एनर्जी में है, जैसे कि वो रिग्रेट कर रहे हैं जो भी चीज़ें उन्होंने की उसको लेकर के। हो सकता है आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो, आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, बिकॉज आप, मुझे लग रहा है कि आपका ऐसा है कि आप जिस चीज़ को नोटिस कर रहे हो कि जो जैसा आप सोच रहे थे वैसा नहीं है, आपको नहीं मिला वो चीज़ें रिश्ते में। एक होता है ना कि इंसान बिल्कुल हार जाता है कि भाई अब मैं एफ़र्ट डाल के हार गया हूँ या हार गई हूँ, अब मेरे से और ज़्यादा एफ़र्ट नहीं डलते हैं। और फाइनली एक होता है ना कि ठीक है यार, ये जो रोज़ की सरदर्दी इससे बाहर निकलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग इस एनर्जी में भी हो, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने ब्लॉक किया इस पर्सन को। आपने अगर रिसेंटली इस पर्सन को ब्लॉक किया है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्योंकि आई थिंक इनके पास मौका था आपसे बात करने का, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और अब जो है इनको समझ में आ रहा है कि आपने इनको ब्लॉक, मतलब आपने जब ब्लॉक किया ना उसके बाद से ये पर्सन ज़्यादा परेशान हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये परेशान है। ओके, पहले आप उनको शायद बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे थे, पहले आप उनका वेट भी कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अभी आपने ही फाइनली इनको ब्लॉक कर दिया क्योंकि उनकी हरकतों से आप बहुत इरिटेट हो रहे थे, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस मिल रहा था उस पर्सन की वजह से, जिसके कारण आपने डिसाइड किया कि ठीक है अभी इसको ब्लॉक करते क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक हो रहा है मेरे लिए, या टॉक्सिक हो रही है मेरे लिए। तो ये खुद है ना, बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर के या बहुत ज़्यादा परेशान होकर के आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद से ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा परेशान है। आपके ब्लॉक करने की वजह से ये पर्सन पछता भी रहे हैं, बहुत मिक्स एनर्जी है, पछता भी रहे हैं, दुख भी हो रहा है। उनको लग रहा है कि उनके पास एक मौका था, वो भी उन्होंने गंवा दिया। आपके ब्लॉक करने से पहले उनके पास मौका था कि आपसे बात कर लें, लेकिन वो भी उन्होंने गंवा दिया। फिर साथ ही साथ ये भी आता है दिमाग में कि उसने क्या सोच के मुझे ब्लॉक किया होगा, क्या वो मेरे साथ रिश्ता ख़त्म कर चुकी है, मेरे साथ रहना चाहते कि नहीं रहना चाहते, ये सारी चीज़ें भी उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रही हैं। ठीक है, तो ऐसा दिखाई देता है कि आपके ब्लॉक करने की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? पेज ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रही है। ये पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं। इनके मन में ना अभी मैं एक ज़िद देख रही हूँ कि मुझे वो पर्सन चाहिए। आपको लेकर के ना इनके मन में ऐसा आ रहा है कि मुझे वो चाहिए, क्योंकि उसके बिना आई थिंक मैं नहीं रह सकता। तो ऐसी वाली एनर्जी इनकी बन रही है। आई थिंक इस एनर्जी में आने में थोड़ी देर कर दी। अगर ये पहले इस चीज़ को समझ लेते तो मे बी बहुत सी चीज़ें इनके लिए आसान हो जाती। आपका प्यार इनको याद आ रहा है, ये मुझे दिखाई देता है। आपकी केयर उनको याद आ रही है, आप किस तरीके से उनको केयर करते थे। आपको बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड ये पर्सन मानते हैं। आप इन्हें बहुत मासूम लगते हो कि हाँ बहुत मासूम हो, दिल के साफ़ हो, काइंड हार्टेड हो।
एंड इनको ऐसा लगता है कि आपको अगर खो देंगे तो मतलब ये सब कुछ खो देंगे। और क्वीन ऑफ कप्स हमें मुझे ये भी बताती है कि आपने इनके लिए किया भी बहुत कुछ है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपको छोड़ा या अगर इन्होंने आपको जाने दिया तो फिर ये अपनी लाइफ में ऐसा है कि सब कुछ गंवा देंगे। इनको ऐसा लग रहा है कि फिर कुछ नहीं बचेगा लाइफ में। क्यों ऐसा लगता है उनको? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आपने बहुत प्योरली इस कनेक्शन को निभाया है। क्वीन ऑफ कप्स एक बहुत ही प्योर एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स हमारी ऐसी होती है, बहुत काइंड होती है और बहुत लॉयल होती है, बहुत केयरिंग होती है। एंड क्वीन ऑफ कप्स की एक और ख़ास बात है, वो खुद को भी भुला देती है। वो जिनसे प्यार करती है, मतलब क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में जो भी होगा, लड़का या लड़की, ठीक है, वो ऐसा होगा कि वो खुद को भुला देगा या वो खुद को भुला देगी, लेकिन जो भी उसके रिश्ते हैं, चाहे उसके मम्मी पापा हैं, दोस्त हैं, पार्टनर है, हस्बैंड है या वाइफ है, जो भी है, वो उसको समर्पित होते हैं। मतलब कि वो उसके लिए करती है। वो हमेशा ना अपने पर्सन के बारे में सोचेगा या सोचेगी, उसका ख्याल रखेगी, उसको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। खुद को तकलीफ़ हो जाए, खुद का कोई ख्याल नहीं है, लेकिन उसको नहीं होनी चाहिए। वैसे ही पेरेंट्स को लेकर के होगा उसके मन में, दोस्तों को, जो भी रिश्ते उसने बनाए होते हैं ना अपने जीवन में, वो यही कारण है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और बहुत बचकानी हरकत कर रहे हैं आपको छोड़ करके, क्योंकि उनको फील होता है कि आपसे ज़्यादा उनको प्यार कोई कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है जो कि बहुत ही लविंग एनर्जी है। ओके, द मून को क्लैरिफाई करें। ओके, मैं कैंडल चेंज कर देती हूँ, वेट। नेक्स्ट है द मून एनर्जी। द मून एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। द मून एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। मून को यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, जिसके बाद में आप दोनों सेपरेट हो गए। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपको आपके पर्सन को लेकर के हुई या उनको आपको लेकर के हुई, या आप दोनों को एक दूसरे को लेकर के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, डाउट। एंड मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मदर इशू भी दिखाई दे रहा है। मे बी इनके मदर के कारण आप सेपरेटेड हो। ये आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती हैं या ये आपके पार्टनर की मदर हो सकती हैं। जैसे कि मदर की भी एनर्जी है कि मदर के कारण भी आप दोनों अलग हुए हो। अब आप दोनों या तो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या मदर के कारण अलग हुए हो। अब वो अलग तो हो गए, आप दोनों के बीच में दूरियां तो आ गई, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो इमोशंस कहीं ना कहीं अभी भी बाकी है, वो प्यार अभी भी कहीं ना कहीं बाकी है। आपके पार्टनर अभी भी आपको मिस करते हैं और आपके लिए इमोशनल है, क्योंकि द मून एनर्जी उन इमोशंस को बताती है। कभी कभी ये इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई भी होते हैं, जो कि एक होता है ना कि कभी कभी इतने ज़्यादा याद आती है या फिर इतना ज़्यादा इमोशंस को फील करते हैं कि बर्दाश्त नहीं होता। और 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बताती है कि कितना ही कोशिश कर ले आपको भूलने की, आगे बढ़ने की, लेकिन ये बढ़ नहीं पाते हैं। जितना कोशिश करते हैं आपको भूलने की, उतना आपके करीब आ जाते हैं, उतना ज़्यादा आपके बारे में सोचने लग जाते हैं। तो आपके पार्टनर खुद अभी एक ऐसी एनर्जी में जहाँ उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने के लिए आखिर करूँ क्या, क्योंकि इनकी भी कंडीशन बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ ये बेचैन है, क्योंकि मून मन का कारक होता है। वो मन को कहीं ना कहीं जो है बेचैन करता है। जिनका मून डिस्टर्ब होता है ना, वो लोग एक बेचैनी सी उनके मन में रहती है, हमेशा एक डर मन में बना रहता है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का भी, ठीक है। और इनकी मदर, मुझे आई डोंट नो, मेनली मुझे मदर की एनर्जी दिखाई दे रही है कि शायद इनकी मदर या तो आपको पसंद नहीं करती है या कुछ इशू है इनकी मदर को आपसे। लेकिन जो भी है, जैसा भी आपसे दूर होके भी ना ये पर्सन मूव ऑन नहीं हो पाए हैं आपसे। अभी भी कहीं ना कहीं ये पर्सन आप पर स्टक है, आगे नहीं बढ़ पाए हैं अपनी लाइफ में। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रही है। देखिए, आपके पार्टनर ना आपको लेकर के भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। मुझे लग रहा है आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप इनसे कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जी में कोई एक्शन नहीं, एकदम शांति है, डिसिप्लिन है और फोकस है।
तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप अपने रूटीन को बैलेंस कर रहे हो, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो और शांत हो। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप उनको चेज़ कर रहे हो, उनके पीछे भाग रहे हो या उनके बिना नहीं रह पा रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा। आप एकदम शांत और चुप हो। ये जो आपकी चुप्पी है, जो चुप रह कर के आप काम कर रहे हो, जो साइलेंट रह कर के आप काम कर रहे हो, वही इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके मन में क्या है और इनको ये चीज़ जाननी है कि आखिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, आप इतने शांत कैसे हो गए, क्योंकि पहले शायद आप इतने शांत नहीं थे। तो इनको आपकी जो चुप्पी है वो भी बहुत ज़्यादा खल रही है। वो जो आपकी जो चुप्पी है वो इनको बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूज कर रही है। ओके, इनको समझ नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये वही जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा हो क्या रहा है आपकी लाइफ में। ओके, सो ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 9 ऑफ सोर्ड्स को एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं। आपके पार्टनर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि उनकी रातों की नींदें भी उड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी और परेशान रहते हैं वो। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप ना हमेशा उनको हेल्प करते थे फाइनेंशली, ये मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है कि हो सकता है आप फाइनेंशली हमेशा उनको हेल्प करते थे। अगर आप उनको फाइनेंशली हेल्प करते थे तो अभी भी आपके पर्सन को आई थिंक ऐसे हेल्प की नीड है और इस वक्त उनके पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि उनको उस तरीके से हेल्प कर सके जिस तरीके से आप उनको हेल्प करते थे। तो उनको कहीं ना कहीं जैसे वक्त ना उनको रियलाइज़ करवा रहा है, वक्त उनको ये रियलाइज़ करवा रहा है कि तुम देखो, तुम्हें हेल्प मिल रही थी, तुम्हें सब कुछ मिल रहा था उस रिश्ते में, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की। तो उस चीज़ को लेकर के बहुत रिग्रेट में है, वो चीज़ दिमाग से निकल नहीं रही है कि मैंने एक ऐसे रिश्ते को खो दिया जहाँ पर मुझे सब कुछ मिल रहा था पूरी तरीके से। दूसरा मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को ना कभी कभी ऐसा ख्याल भी आता है कि शायद अब आपको उनकी परवाह नहीं है, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, आप आगे बढ़ चुके हो और इन्होंने जो है आपको खो दिया है। कभी कभी ना ऐसा भी इनको महसूस होता है क्योंकि वो देख रहे हैं आपके अंदर बदलाव, आपके अंदर चेंजेस, उनको नोटिस कर रहे हैं कि अब आप पहले की तरह उनको कॉल मैसेज नहीं करते हो, अब आप पहले की तरह जो है स्टोरियाँ नहीं लगाते हो, पहले की तरह रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो, बहुत अलग आपका रिएक्शन जा रहा है। तो इस चीज़ को वो नोटिस कर रहे हैं और नोटिस करके उनको लग रहा है कि गड़बड़ है कुछ, तो या तो मुझसे मूव ऑन कर गई है या कर गया है, या उसको अब मेरी परवाह नहीं है, वो अपनी लाइफ में स्टेबल है, अब उसको मेरी ज़रूरत नहीं है। ये वाली फीलिंग आती है उनको कभी कभी आपको लेकर के। और ये सब कुछ हो रहा है आपके चुप होने की वजह से। जो आपकी चुप्पी है ना उसका बहुत असर इनके ऊपर हो रहा है, ये मुझे दिख रहा है। जजमेंट को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं इस कंडीशन में, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या ना करें। लेकिन आपसे दूर जाना उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि वो खुद से ही दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो ना तो ये 2 एनर्जीज है, इसी पर्सन की रूह है। तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं। अभी वो बहुत हेल्पलेस डेफिनेटली फील कर रहे हैं कि क्या करूं या क्या करना चाहिए, वो मेरे ऊपर भरोसा करेगी कि नहीं करेगी, या वो मेरे ऊपर भरोसा करेगा कि नहीं करेगा। ये वाली एनर्जी है, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद अब आप उनके ऊपर उतना भरोसा नहीं करते जितना आप पहले किया करते थे। तो यहाँ पर ना आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत हेल्पलेस भी हो गए हैं। उनको लगता है कि आप उनको, अगर ये आपसे दूसरा मौका मांगेंगे तो आप उनको दूसरा मौका नहीं दोगे, ऐसा उनको लगता है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं वो प्रे भी करते हैं यूनिवर्स से कि कोई रास्ता उन्हें दिखाया जाए, कोई तो मतलब एक होता है ना कि कोई तो ऐसा दिखे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और इसके थ्रू हमारा रिश्ता अच्छा हो सकता है। तो ऐसा कोई रास्ता इस पर्सन को नहीं मिल रहा है। मे बी जब आप साथ में थे तो इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा स्टक करके रखा, बहुत कंफ्यूज करके रखा,
और ये शायद उतना नहीं समझ पा रहे थे आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, आपके लिए क्या महसूस करते हैं। आई थिंक ये उतना नहीं समझ पा रहे थे, बट अभी वो उन चीज़ों को, उन फीलिंग्स को फ़ील कर पा रहे हैं। टेम्परेंस को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। टेम्परेंस को यहाँ पर एस ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है, और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि उनके फीलिंग, इमोशंस आपके लिए फिर से बढ़ रही हैं, ठीक है। और वो आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यिन एंड यांग की एनर्जी है। उनको ऐसा लगता है कि सुकून सिर्फ आपके साथ ही मिल सकता है, आपके अलावा नहीं मिल सकता। हो सकता है इन्होंने ट्राई भी किया हो और जगह, लेकिन वो सुकून, वो प्यार, वो अपनापन कहीं महसूस नहीं हुआ जो आपके साथ उनको हुआ। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस पर्सन को ना ये कनेक्शन की वैल्यू हो रही है, और ये जो रिलेशनशिप है ये इनको एक ब्लेसिंग के जैसे लग रहा है। आपको खो कर के या आपसे दूर हो कर के डेफिनेटली एक एंजाइटी में है, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, और लेट नाइट तक जगते हैं, सो नहीं पाते हैं। एक ओवर थिंकिंग मुझे दिखाई देती है। सो मैं एक डीप कनेक्शन इनको फील करते हुए आपके साथ देख रही हूँ यहाँ पर, ओके। ऐसा नज़र आता है कि उस प्यार को ये अब महसूस कर पा रहे हैं जिसको इनको पहले ही कर लेना चाहिए था, या ये जो पहले महसूस नहीं कर पा रहे थे। अभी इनको ना आपका प्यार एक ब्लेसिंग जैसे लगता है। अगर यही चीज़ इनको पास्ट में लगी होती तो आज आप अलग नहीं होते, क्योंकि उसकी वैल्यू कर रहे होते, और ये कभी आपको जाने ही नहीं देते अपनी लाइफ से। इन्होंने जाने दिया, या तो इन्होंने अपनी फीलिंग जो है वो लूज़ कर दी थी आपको लेकर के, या फिर इंटरेस्ट, राइट। और ये उतना फील ही नहीं कर पा रहे थे आपके लिए। मे बी इनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया था आपको लेकर के, और जब ये आपसे दूर गए और इन्होंने जब चीज़ें बदली, और आई थिंक इनका हार्ट चक्र अभी हील हो रहा है, क्योंकि ये फील कर पा रहे हैं, ये फील कर पा रहे हैं आपके लिए इमोशंस को। ये उस प्यार को, आपके प्यार को महसूस कर पा रहे हैं कि आपने उनको कितना प्यार दिया। आई थिंक ये चीज़ ये पहले नहीं फील कर पा रहे थे, जिसके कारण आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया, जिसके कारण आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लड़ाई झगड़े हुए, ना उन्होंने कोई कुछ बात क्लियर करी और बिना क्लियर किए ही बात बंद कर दी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हार्ट चक्र ब्लॉकेजेस के कारण भी होता है। और इतना ज़्यादा फीलिंग्स आना या इतना ज़्यादा फील करना प्यार किसी का या किसी के लिए, तो वो हार्ट चक्र हीलिंग को भी बताता है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का आई थिंक हार्ट चक्र ब्लॉक था, जो कि अभी हील हो रहा है, जिसके कारण वो आपके लिए प्यार महसूस कर पा रहे हैं, या फिर आपके प्यार को महसूस कर पा रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। बार बार इनको ना आपकी कही हुई बातें याद आती हैं, बार बार आपके साथ की गई फ्यूचर प्लानिंग्स इनको याद आती है। इनको लगता है कि यार जो हम फ्यूचर प्लानिंग एक दूसरे के साथ कर रहे थे वो कितनी सुंदर थी, उसमें कितना कुछ अच्छा था। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जो आप लोगों ने पास्ट में एक दूसरे के साथ फ्यूचर प्लानिंग की थी ना, कि हम शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आई थिंक वो चीज़ें भी उनको बहुत ट्रिगर करती हैं, वो चीज़ें भी इन्हें बहुत परेशान करती हैं। इनका ऐसा है कि यार वो जो हम सोच रहे थे अगर वैसा हो जाता है तो वो कितना अच्छा होगा। ऐसा दिख रहा है कि ये आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। इनका ऐसा है कि इनको आपके साथ फ्यूचर चाहिए, ओके। और ये अगर किसी और के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं ना, तो इनको एक बेचैनी सी होने लगती है, और इनको बस आप ही की बातें याद आती हैं, और इनको लगता है कि यार मैं किसी और के साथ लाइफ में अगर आगे बढ़ने के बारे में भी सोचूं तो मुझे वही पर्सन क्यों याद आता है, मैं उसी को क्यों याद करता हूँ या उसी को क्यों याद करती हूँ, वही क्यों मेरे दिमाग में आता है, उसी का चेहरा क्यों मेरे नज़रों के सामने आ जाता है। तो इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ तो है आपके साथ, कुछ तो ऐसा जुड़ा हुआ है जो बार बार आपकी तरफ खींच रहा है, कुछ तो ऐसा जुड़ा हुआ है कि आगे बढ़ने की कोशिश करे फिर भी आप ही की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब भी अपने फ्यूचर को लेकर के कुछ भी इमेजिन करते हैं, कुछ भी विजुअलाइज करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, जैसे हम सोचते हैं ना कि हमें आगे ऐसा करना है, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो उस इमेजिनेशन में, उस विजुअलाइजेशन में आप होते हो हमेशा।
ये आप ही को देखते हैं अपने साथ, इनको नहीं पता क्यों, बट ये आप ही को देखते हैं और किसी और को नहीं देख पाते हैं। तो ये भी उनको बहुत बेचैन करते कि ऐसा क्यों होता है कि वो आपके अलावा किसी और को देख ही नहीं पाते अपने विजुअलाइजेशन में। तो ये भी एक एनर्जी है कि वो प्यार है बट शायद उसको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे या फिर ये उसको पहचान नहीं रहे थे। और अभी जब दूरियां बनी हैं, जब वो एक होता है ना, एक चीज़ है कि हमें हर रोज़ कोई चीज़ मिल रही है और एक अचानक से बंद हो जाए तो हमें वैल्यू समझ में आती है उस चीज़ की। तो वही कि आप जब तक उनसे बात कर रहे थे, उनको चेज़ कर रहे थे, मे बी वो आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहे थे। बट जैसे अब जब दूरियां हैं तो वो आपको, आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, आपने उनके लिए कितना कुछ किया, उनकी फैमिली के लिए कितना कुछ किया। तो वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में है जो कि उनको चैन नहीं लेने दे रही हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। किंग ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून क्लैरिफाई कर रहे हैं। आपके पार्टनर एक सही और एक अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो भी करना है किसी अच्छे वक्त पे करना है, सोच समझ करके करना है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो एक अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। वो आपकी तरफ एक्शन तो लेंगे, लेकिन जब उनको लगेगा ना कि हाँ अब ये सही वक्त है एक्शन लेने का, तब वो लेंगे। जब उनको लगेगा कि हाँ वो आपको स्टेबिलिटी दे सकते हैं, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, आपको सिक्योरिटी दे सकते हैं, तब ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ये फ्यूचर डेफिनेटली आपके साथ देखते हैं और आप उनको ना अपने लिए बहुत ज़्यादा लक्की भी लगते हो। मुझे लगता है कि जिस टाइम आप इनकी लाइफ में आए और जितना टाइम आप इनकी लाइफ में रहे, उतना टाइम इन्होंने ग्रोथ को ही देखा है, उतना टाइम इन्होंने जो है अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को बेटर होते हुए देखा है, अपने आप को ग्रो होते हुए देखा है, अपने आप को स्टेबल होते हुए देखा है। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप उनके लिए बहुत लकी भी हो और अगर आप उनके साथ रहते हो तो उनका फ्यूचर भी बहुत लकी होगा। तो ये सारी थॉट्स भी उनके दिमाग में चल रहे हैं। तो वो लेंगे आपकी तरफ एक्शन, लेकिन जब उनको लगेगा कि हाँ अब सही वक्त है एक्शन लेने का, अब मुझे लेना चाहिए, तब लेंगे। जब उनको लगेगा हाँ अब परफेक्ट टाइमिंग है एक्शन लेने की, ओके, तो डेफिनेटली वो लेंगे, ये मुझे दिखाई देता है। जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट कर रही है, देख लेते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आप दोनों के बीच में, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं इन फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस रिश्ते में। जिनके लिए भी रीडिंग है, इस रिश्ते में इन फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद में है द मून एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। मुझे आगे ना ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे जो इन्होंने आज तक आपको कभी बताया नहीं। दोनों कपल्स यहाँ पर आए हैं, वाटर एयर का कॉम्बिनेशन आप दोनों हो सकते हो। दोनों कपल्स यहाँ पर आए हैं और ये पर्सन ना जो अभी आज तक इन्होंने कभी आपको एक्सप्रेस नहीं किया कि एग्जैक्टली आपके बारे में क्या सोचते हैं या आपके लिए क्या फील करते हैं, ये वो आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि ये आपके अंदर, मतलब आप दोनों का रिश्ता में भी ऐसा होगा कि आप दोनों एक दूसरे को ना हस्बैंड एंड वाइफ की तरह ही ट्रीट करते होंगे। तो ये पर्सन ना वो चीज़ें बताएंगे जो अभी तक इन्होंने बताई नहीं, कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या इमेजिन करते हैं। तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स बताते हैं कि पर्सन आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं हमेशा। ठीक है, इनको जब भी इनकी इमेजिनेशन होती है तो आप वहाँ पर इनको एज अ लाइफ पार्टनर दिखाई देते हो एंड अपनी उन फीलिंग्स को ही आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। 10 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि कहीं ना कहीं जो तकलीफ़ है एक साइकिल एंड को बताता है। 10 ऑफ सोर्ड्स कंप्लीशन को बताता है, एक कंप्लीशन, एक हिडन एनर्जी का कंप्लीशन दिखाई देता है, स्टक एनर्जी का कंप्लीशन दिखाई देता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी जो होनी थी, ठीक है, जितना इनको अपनी फीलिंग छुपाना था ये छुपा चुके हैं, जितना आपको स्टक रखना था ये रख चुके हैं, जितनी भी डिस्टर्बिंग एनर्जीज रहनी थी, जितने भी डिस्टर्बिंग एनर्जीज रहनी थी वो रह चुकी है। अब जैसे कि इन एनर्जीज़ का एंड है, वो पेन का, वो तकलीफ़ का एंड है और उसके बाद यहाँ पर सिर्फ ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं।
तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए थोड़ा और समय लग सकता है, लेकिन जो आउटकम है वो बहुत ही ब्यूटीफुल निकलता हुआ आ रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी 10 ऑफ कप्स में बदलते हुए मुझे दिख रही है आपके लिए। ओके, सो ये आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं खुल के, आपको एक क्लियरिटी दे सकते हैं। बहुत टाइम से आप एक कोल्ड सा वेव इनका अपनी तरफ देख रहे हो, तो उसमें एक बदलाव आप देख सकते हो इन फ्यूचर। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।